हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट करा है। जैसे होते हैं ना टॉपिक्स, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या वो वापस आएंगे, थर्ड पार्टी। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को भी रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड कंपैरिजन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक पैशनेट सी एनर्जीज रह रही हैं, एक एक्साइटमेंट है, एक जॉय है, एक एंथुजियाज्म है। जो भी आप कर रहे हैं, आप उसको बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, या फिर उनके साथ कैसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, कैसे आपका रिलेशनशिप बेटर हो, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अपने वर्क फ्रंट में किसी इंसान की तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर किसी से इस वीक आप मिल रहे हैं जिसको लेकर बहुत एक एक्साइटमेंट रह रही है, बहुत एक एंथुजियाज्म रह रहा है। और देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। और इसी से ही रिलेटेड देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड कहता है एक कंपैरिजन आपके माइंड में चल रहा है। और कुछ लोगों के लिए देखिए इन जनरल भी हो सकता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन सेजिटेरियस हमेशा ही बुरा नहीं होता है। जब हम अपने आप को अपनी प्रीवियस सेल्फ से कंपेयर करते हैं, तो देखिए ये हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और देखिए, जब हम लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, और स्पेशली देखिए इन द प्रोसेस अगर हम लो फील कर रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमें ज़रूर पॉज करके चेक करना चाहिए। तो देखिए, नटशेल में आप कंपैरिजन करें, लेकिन अगर ये कंपैरिजन आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आपने चेक करके करेक्ट करना है। और अगर ये कंपैरिजन आपको मोटिवेट कर रहा है ग्रो करने के लिए, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक प्रोग्रेस लाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, अगेन लवर्स के कार्ड को देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है, जो कि हो सकता है कुछ सेजिटेरियस को इस वीक लेनी पड़ रही है। और जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं, जो भी आप चूज़ करें, मेक श्योर कि आप उसके लिए पैशनेट हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आप हार्ट और माइंड का एक बैलेंस ज़रूर रखें, और कंप्लीट लॉजिक के साथ आप चीज़ों को ना डील करें, या फिर डिसीजन और चॉइस ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टोटलिटी। और देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ट्रैवल की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी तरीके के चेंजेस की बात करता है। और देखिए, ये कार्ड अपराइट है, तो कहीं पॉजिटिव चेंजेस ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज़ पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, आप कहीं टोटली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना कि किसी और चीज़ पे आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, हो सकता है इन द प्रोसेस आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं,
तो देखिए सेजिटेरियस, इमीडिएट एक्शन किसी भी चीज़ के लिए लेने में और इम्पल्सिव होने में फ़र्क होता है। अगर आपको लगे कि भाई आपको अगेन तुरंत एक्शन लेना है इस सिचुएशन में, आप लें, लेकिन साथ के साथ आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि कहीं आप इम्पल्सिव तो नहीं हो रहे, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। और देखिए बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है, और साथ के साथ एक एंग्शियस एनर्जीज, एक रेस्टलेसनेस भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूँगी सेजिटेरियस, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के ही आगे बढ़ें। कहते हैं ना, जोश में होश ना खोएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस आप एक्साइटमेंट में या एंथुजियाज्म में ना लें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द कॉल्ड्रन का कार्ड है, और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, सबसे पहले इस चीज़ को आप ज़रूर रियलाइज़ करें कि आपके अंदर पावर है, पोटेंशियल है उसको अचीव करने के लिए, और बहुत विजडम से आप चीज़ों को डील करें। जैसे कि देखिए पर्सनल फ्रंट में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, राइट टाइम का ध्यान रखें, और जब भी आपको लगे कि भाई ये टाइम कंड्यूसिव है, उस टाइम एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। और अगर ऐसा आप करेंगे तो जो आप चाहते हैं उसको आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और देखिए आपका साइन भी सेजिटेरियस है और कार्ड भी यहाँ पे सेजिटेरियस है। और ये कार्ड कहता है दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। तो देखिए इस वीक फॉर्चून किसी भी लेवल पे आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस आपने ख्याल रखना है सेजिटेरियस कि आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए कोटेशन भी है, ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखें। एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।